अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल हसन और मरीब में खुश आमदीद। तो आज की वीडियो में मैं आपको लेमन के पौधे की हिफाजत के मुतालिक कुछ आगाही दूंगा। ये देखें कि हमारा लेमन का पौधा इस वक्त फूलों से भरपूर है माशाल्लाह। मुकम्मल तौर पर इसमें फूल आ चुके हैं और अगर आप देखें तो ये इसमें लेमन भी बनना शुरू हो गए हैं। अब ये देखें, ये लेमन भी इसके अंदर बनना शुरू हो गए हैं। अब मसला ये है, इस लेमन के पौधे को हमने ओवर वाटरिंग से बचाना है। ओवर वाटरिंग ही इसकी फ्लावरिंग को गिरा देती है, फूल सारे नीचे गिर जाते हैं। ये देखें, मैं इसकी गोडी कर रहा हूँ ये वाली। अब ये पानी इसके अंदर हम तो नहीं दे रहे, लेकिन आपको पता है कि बरसात बहुत ज़्यादा हो रही है, हर रोज़ तकरीबन बारिश आ रही है और भरपूर बारिश आती है। तो अब उसमें क्या करें कि ये इसको पानी से बचाएं। इस सूरत हाल में पानी जो है वो इनके लिए ख़तरनाक है, पानी से महफूज रखना है इसको। और इस वक्त भी आप देखें तो ये बारिश हो रही है। मौसम जो है ना, ये बादल जो आए हैं और इस वक्त बूंदाबांदी शुरू हो गई है, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होना शुरू हो गई है। बारिश तेज़ होना शुरू हो गई है। अब फिर ये बारिश में पानी में भर जाएगा ये, तो इसका पानी तो कम ना होगा। अगर ये पानी से हम इसको नहीं बचा सके, महफूज रख सके, तो ये हमारा सारा फल ज़ाया हो जाएगा और कुछ मज़ा नहीं आएगा। हम इसको बचाने के लिए कुछ इक़दाम करेंगे। तो ऐसी सूरत हाल में हम इसको अब कैसे महफूज रख सकते हैं, उसके लिए कुछ चारा करेंगे, कुछ कोशिश करेंगे। गोडी तो इसको मैं रोज़ देता हूँ, लेकिन फिर भी ये गीला हो जाता है, पानी जो है इसके अंदर आ जाता है। तो ये हमारे पास एक जगह है, इस वक्त एक कॉर्नर। इस कॉर्नर के ऊपर ये शेड बना हुआ है इसका, हमारा जो हमने अंगूर की बेल के लिए बनाया था। तो इस शेड पे हम कुछ साइबान लगा के कोई बंदोबस्त करके ना, तो इसको महफूज रखने की कोशिश करते हैं अपने लेमन के पौधे को, ताकि डायरेक्ट पानी इसके अंदर ना जाए और इसका फल कम से कम महफूज रह सके। अब देखें, ये फूलों से भरा हुआ है माशाल्लाह फूलों से ये भरा हुआ है। तो इसके लिए ज़रा फ़िक्रमंद हैं हम, तकलीफ़ होती है कि ये ज़ाया ना हो जाएगा फल इसका। इसके लिए अब कोशिश करते हैं कुछ। तो सबसे पहले तो हम ये हमारा ये गमला तकरीबन 2 फुट का है, बड़ा है। इस गमले को उठाकर वहाँ पे शिफ्ट करते हैं, देखते हैं, फिर कोई तरकीब बनाते हैं। इसको हम लेके जा रहे हैं दूसरी जगह पे। और फिर आपको बता दूं, ओवर वाटरिंग से इसको बचाना है। ओवर वाटरिंग ही इसके फल को रोकती है। ये लीजिए, गमले को हमने जो है ना, इसको लेके आया हूँ टेढ़ा करके चला के। तो यहाँ पे इसको हमने फिक्स किया। और ये देखें, ये हमारे पास एक चीज़ पड़ी हुई थी इधर, ये इसको अगर हम इसके ऊपर ऐसे रख लें, ये चीज़ की टेक लगा के, और इसके ऊपर छत लगा दें ताकि डायरेक्ट पानी ना इसके ऊपर आए। तो इसकी कुछ करते हैं, कोशिश तरकीब बनाते हैं। ये जहन में फौरी बात आई है। जी अजीज़ दोस्तों, तो आप ये देखें, हमने तो अपना एक जुगाड़ सा लगाया, बस देसी सा जुगाड़। क्या लगाया कि ये देखें, ये ओवर वाटरिंग से बचाने के लिए ना, ओवर वाटरिंग से हमारा ये बिल्कुल पौधा जो है ना वो नुकसान कर रहा था। और ओवर वाटरिंग, अब बारिश रोज़ हो रही है, इस वक्त भी बारिश हो रही है, आप देख सकते हैं। तो इस वक्त भी बारिश हो रही है, बूंदाबांदी जिस वक्त हो रही है और ऐसे ऐसे तेज़ हो जाएगी। और सावन का महीना है, रोज़ बारिशें हो रही हैं। तो ये देखें, ये हमने इसके ऊपर छत पे ना, ये इसकी छत डाल दी हुई है ऐसे करके। और ये देखें, इसकी मैंने चारों तरफ से इसको कवर कर दिया हुआ है, ऊपर छत डाल दी है। आप ये बाहर से व्यू देखें तो ये इसकी छत बन गई है ऐसे। ये देखें, ये छत इसकी मैंने, ये एक हमारे पास बेंच स्टूल पड़ा हुआ था, इसको खड़ा कर दिया और इसके ऊपर ये ईंटें रख दी ऐसे, और चारों तरफ से इसको ईंटों से ऐसे ढाँप दिया, कवर कर दिया, ढक दिया। चारों तरफ से इसको ईंटों से ऐसे कवर कर दिया। और ये ईंटें हवा में उड़ेंगे नहीं, अंधेरे में उड़ेंगे नहीं। जब तक ये बरसात है कुछ दिनों तक, तब तक हमारा ये पौधा ऐसे महफूज रहेगा और ओवर वाटरिंग इसके अंदर नहीं होगी। और उम्मीद है साइडों से भी इसके अंदर पानी नहीं जाएगा। उस तरफ ये दीवारें हैं और इस तरफ ये स्टूल खड़ा कर दिया मैंने, और ये छत ऊपर दे दी हुई है। तो आज हमने इस अपने पौधे को ऐसे महफूज किया ताकि, और हवा भी इसके अंदर आती रहेगी और इस तरफ से जो धूप आएगी वो भी इसके ऊपर लगती रहेगी पौधे पे। हाँ, अलबत्ता डायरेक्ट अब पानी इसके अंदर नहीं जमा होगा और ये पानी इंशाल्लाह खुश होगा और ओवर वाटरिंग इसके अंदर अब नहीं होगी। तो हमारा ये पौधा महफूज हो जाएगा और फल भरपूर लेगा इंशाल्लाह। उम्मीद करते हैं आपको हमारा जुगाड़ ये पसंद आया होगा। हमने देसी जुगाड़ लगाया, तो उम्मीद है कि जुगाड़ आपको पसंद आया होगा। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो पौधों के लिए, केयर करने के लिए ज़रूरी होती हैं। सो मैंने ये कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार की। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी वीडियो। अगर आपका पौधा कोई ऐसा है और इस हाल में है, तो उसके लिए मौजूद दस्तयाब वसाइल जो आपके पास हैं, उसमें फौरी आप उसको कर लें। जो भी चीज़ आपके पास, मेरे पास ये फ्लेक्स पड़ी हुई थी, ये थोड़ा खाली पड़ा हुआ था,
ये फ्लैक्स और ये बेहतरीन जो है ना मेरी एक छत बन गई है और मेरा पौधा नींबू का महफूज हो गया है। मैं उम्मीद करूँगा कि मेरी इस एहतियाती तदाबीर करने से ये सारे फूल जो है ना, और साइडों से अब हवा और अंधेरी की वजह से पर पौधा ज़्यादा हरकत भी नहीं करेगा और फूल झड़ेंगे भी नहीं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को लाइक कर दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।